हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 1। लेकिन उससे पहले रिकैप। तो एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे तंजीरो और उसके दोस्तों ने ग्यूटारो एंड डाकी को मार डाला था। अब एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक काकुशी को देखते हैं जो उस सिटी में आया होता है जहाँ पर तबाही मची थी, और वो उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। एंड थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उसे वो लोग मिल ही जाते हैं जो बेहोश पड़े हुए थे। अब काकुशी कहता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो यहाँ पर है। अब वो खबर पहुँच जाती है मास्टर के पास, बुसुकी के पास। एंड वो काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि इन 100 सालों में पहली बार कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है, एंड ये काफ़ी अच्छा शुक्र है। और यहाँ उनकी हालत और ख़राब होने लगती। और वो कहते हैं, हम इस बार आप तक पहुँच जाएंगे मुजान किबुत्सुजी, और हमारी इस वक्त की डीमन स्लेयर जनरेशन आपको ज़रूर ख़त्म कर डालेगी। यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि मुजान किसी तरह इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट सीन में हम अकाजा को देखते हैं जो अपर मून 3 का डीमन है। वो दूसरी डायमेंशन में होता है और एक कैसल में जाता है जिसका नाम होता है इन्फिनाइट कैसल, जिसमें अनगिनत कमरे और दरवाजे होते हैं। खैर, वैसे वो सोचता है कि उसे बुलाया गया है, इसका मतलब है कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है। और फिर एक प्लेटफॉर्म आता है जो उसे उड़ाते हुए ले जाता है, जो उसे एक डीमन औरत के पास ले जाता है जो होती है नकामे, जो उस कैसल पे कंट्रोल करती है। अब अकाजा पूछता है, क्या लॉर्ड मुजान आए? वो कहती है नहीं आए। और फिर वो एक मटके को देखता है जिसमें से एक और अजीब सा डीमन निकलता है, जिसके आँखों की जगह पर 2 मुंह होते हैं और मुंह की जगह पर एक आँख होती है और एक सर पे आँख होती है। और ये होता है अपर मून 5। एंड वो कहता है, हमें मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया अकाजा, शायद हम 90 साल से नहीं मिले। मैं इससे खुश हूँ। और तभी हम एक और डीमन को देखते हैं जो होता है अपर 4 हैंटेंगू, जो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। एंड वो कहता है, शायद तुम गिनती भूल गए। गियो को हम 113 साल हो गए मिले हुए, और ये काफ़ी अनलकी नंबर है एंड डरावना भी। एंड अकाजा पूछता है, क्या लॉर्ड मुजान अभी तक आए? हमें कहती है नहीं आए। एंड फिर वो अपर मून 1 के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर अपर मून 2 डोमा आ जाता है और वो अकाजा के कंधे पर हाथ रखता है। एंड वो बोलता है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है अकाजा। उसके बाद वो ग्योको के मटके की तारीफ करता है एंड कहता है, तुमने जो मुझे मटका दिया था मैंने उस पर एक औरत का सर काट के लटकाया हुआ है और सजाया है। और फिर अकाजा गुस्से से डोमा को कहता है, मेरे कंधे से अपना हाथ हटा लो। एंड एक जोर से मुक्का देता है उसके जबड़े पर और उसका जबड़ा टूट जाता है। फिर वह उसके जबड़े को रिजनरेट कर देता है और कहता है, मुझे इसका बुरा बिल्कुल नहीं लगा अकाजा, तुम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। अब नाके में कहती है कि तुमसे पहले अपर मून 1 को बुला लिया गया था और वो तुम सबकी बातें सुन रहा है। अब अकाजा डरते हुए कमरे की तरफ देखता है जहाँ पर एक समुराई जैसा डीमन बैठा हुआ होता है। एंड वो होता है सबसे पावरफुल अपर मून 1 कुकुशिबो। एंड वो कहता है, लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। अब इन सब के ऊपर मुजान खड़ा हुआ होता है और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अब मुजान ने सबको बताता है कि अपर मून 6 ग्यूटारो मारा गया है। इसका मतलब है कि एक अपर मून कम है। ये सुन डोमा उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि ग्यूटारो को वही लाया था। एंड मुजान कहता है, मुझे पता था कि वो मारा जाएगा क्योंकि उसकी कमज़ोरी डाकी उसकी बहन थी। अगर वो अकेला लड़ रहा होता तो वो जीत जाता। अब मुझे अपर रैंक डीमन से कोई उम्मीद नहीं है। फिर डोमा कहता है, मैंने आपके दिए गए सारे काम किए हैं। तब मुजान कहता है कि तुमने अभी भी उबुयाशी की फैमिली को नहीं मारा है और 100 सालों के बाद भी उन्हें ब्लू लिली स्पाइडर नहीं मिला है। एंड तुम लोग किसी काम के नहीं हो। और उसी के गुस्से के साथ उसकी रिक्वायरमेंट सारी टूटने लगती है और बिखर जाती है। अब अपर मून 4 हैंटेंगू मुजा से रहम की भीख मांग रहा होता है। अकाजा वहाँ पर शांत खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो भी अपने पिछले टास्क में फेल हुआ था। अब कोकोशिबो कहता है कि लिली अपने आप को छुपाने में काफ़ी माहिर है। अब डोमा कहता है कि वो छानबीन में कुछ खास नहीं है। अब ग्योको कहता है कि मेरे पास एक खास इंफॉर्मेशन है जिससे मुजान अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। एंड दूसरे ही पल ग्योको की मुंडी मुजान के हाथ में होती है। एंड सब हैरान होते हैं और मुजान कहता है, मुझे किसी भी प्रकार का बदलाव पसंद नहीं, जैसा है वैसा ही होना ठीक है। 113 साल में पहली बार कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है तो मुझे कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। एंड ग्योको का सर नीचे पटक के वो कहता है कि वो हंटेंगू के साथ जाए और तय करे इन्फॉर्मेशन पक्की है या नहीं। एंड अब वो डीमंस की हार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। एंड अगले ही पल वो गायब हो जाता है
और हंटेंगू के साथ काम करना ग्योको को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब डोमा उसके पास आता है और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पे आना चाहता हूँ, लेकिन ग्योको कुछ बताता नहीं है। और तभी पीछे से अकाजा आके उसका सर काट देता है और बोलता है कि मुसान ने तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो तुम बीच में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। और तभी दूसरे ही पल उसका भी हाथ कट जाता है एंड एक ही पल में उसके सामने कोकोशिबो आ जाता है, जिसको देख के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और डोमा उसका सर रीजनरेट कर लेता है एंड बोलता है हम दोनों तो दोस्त हैं, हम दोनों मजाक कर रहे थे, वरना मैं अकाजा का हमला डॉच कर सकता हूँ। और फिर भी कोकोशिबो अकाजा को डांटता है एंड कहता है कि तुम्हें अपने से बड़ी रैंक वाले डीमंस पे हमला नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई इससे दिक्कत है तो तुम हमें मार के हमारी जगह ले सकते हो। और तभी डोमा कहता है अकाजा किसी भी हालत में हमें नहीं हरा सकता। डोमा अकाजा के बाद डीमन बना था, फिर भी वो उससे ऊंची रैंक पे है, इससे शायद अकाजा चलता है। अब फर्स्ट टाइम हमें अपर मून 1 का चेहरा दिखाया जाता है, जिसकी 6 आंखें होती है। अब अकाजा अपर मून 1 से कह रहा होता है कि वो उसे एक दिन मार के रहेगा। एंड जाते जाते अपर मून 1 कहता है पूरी कोशिश करना और गायब हो जाता है। फिर अकाजा भी वहाँ से चला जाता है। अब नाकी में हंटेंगू एंड ग्योको को उनके सीक्रेट मिशन पर भेज देती है। अब बचा होता है डोमा और वो कहता है नाकी में से कि वो भी उसे किसी मिशन पे भेज दे, और नाकी में कुछ सुनती नहीं है और उसे उसके घर पे भेज देती है। अब डोमा अपने घर बैठा हुआ होता है और कोई उसके घर पे आया होता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एक हानाफुदा इयररिंग पहने हुए इंसान को देखते हैं जो किसी के घर पे आया हुआ होता है, और वो एक डीमन स्लेयर होता है और उसका नाम होता है योरिची, और किसी के बच्चे को गोद में लेके वो बैठा हुआ होता है। तभी पीछे से उस बच्चे का पिता जाता है जिसका नाम होता है सुमी योशी, जो काफ़ी हद तक तांजीरो जैसा दिखता है। और वो डीमन स्लेयर को धन्यवाद कहता है उसकी और उसकी बीवी की जान बचाने के लिए, और उसका नाम पूछता है ताकि वो अपने आने वाली अगली वीडियो को बता सके, क्योंकि योचिरी के कोई वंशज ही नहीं है। अब योरोची कहता है कि वो किसी में बोध नहीं बनना चाहता, इसलिए वो जाने वाला है। तो वो इंसान कहता है आपका नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम जान के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मेरा नाम भी मेरी तरह बेकार है, जो मेरे लिए खास था मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, एंड मेरी लाइफ एकदम बेकार है। एंड तभी तांजीरो दिखाया जाता है जिसकी अभी अभी आंखें खुली होती है एंड उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मतलब कि अभी सपना देख रहा होता है। और तभी तांजीरो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ, और तभी कानाओ उसे देख के खुश हो जाती है और उसके हाथ में से होता है वो नीचे गिर के फूट जाता है। अब कानाओ उसके पास जाती है और बताती है कि वो 2 महीने से कोमा में था, उस लड़ाई के बाद वो अब जाके जागा है। अब हम एक काकुशी को देखते हैं जो क्लीनिंग क्रू का मेंबर होता है और उसका नाम होता है गोटो, जो हाशिरा मीटिंग के दरमियान भी वहाँ मौजूद था, और 2 महीने पहले यही तांजीरो और उसकी टीम को ढूंढ के लाया था। अब वो तांजीरो के लिए कोई सी मिठाई लेने गया होता है, क्योंकि वो जानता है कि तांजीरो की नाक बहुत तेज़ है, जिससे तांजीरो को सूंघ के शायद कोमा से बाहर आ जाएगा, ऐसा उसे लगता है। अब वो कमरे में आता है और उसे टूटा हुआ गुलदस्ता मिलता है एंड वो मन में कह रहा होता है ये हर वक्त कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसकी रैंक उससे ज़्यादा है। अब थोड़ी देर बाद वो तांजीरो के पास आता है। वो दिखता है कि तांजीरो होश में आ गया होता है, तो वो कनाओ पे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि ये होश में आ गया है, छोटी पच्ची हो क्या? एंड वो बाहर की तरफ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है कि तांजीरो उठ चुका है। और तभी 3 लड़कियाँ रोती रोती आने लगती है, जिनका नाम होता है सुमी, कियो और नाहियो, और ये तीनों आ जाती है तांजीरो के पास। और तांजीरो पूछ रहा होता है अपने बाकी 2 साथियों के बारे में। तब वहाँ पे वो गोटो बताता है कि जेनेत्सुको उसे 2 दिन पहले ही होश में आ गया था, तो उसके मर्जी के विरुद्ध उसे भेज दिया है अगले मिशन पे, और उसे अपने बीवियों के साथ जा चुका है। और रही बात इनोसुके की, तो उसके पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है, तो वो मरने जैसी हालत में है। तभी तांजीरो कहता है तो शायद मुझे भ्रम हो रहा है, क्योंकि मुझे इनोसुके छत से लटका हुआ लग रहा है। तभी सब ऊपर देखते हैं और वहाँ पर सच में इनोसुके लटका हुआ होता है। अब इनोसुके तांजीरो के बेड पे कूदता है और कहता है मैं तुमसे 7 दिन पहले होश में आ गया था तानपचीरो। अब तांजीरो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो इनोसुके। और तभी निको एक जानवर बताती है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता, और इनोसुके भी उसकी तरह ही है, उस पर भी कोई जहर का असर नहीं होता।
तो ये सुन इनोसुके जाता है भूल और अपने आप को अमर समझने लगता है और गोतो से लड़ने लगता है। तब आयो कहती है कि उसके ऊपर जहर के साथ मेडिसिन का भी कोई असर नहीं होता, तो उसे संभाल के रहना चाहिए। वो सुन इनोसुके फिर गोतो से लड़ने लगता है और कानाओ चिल्लाती है, शांत हो जाओ, तांजीरो सो गया है तो उसे सोने दो। उसी रात तमायो की बिल्ली आई होती है जो तांजीरो पर नजर रखने आई होती है और उसकी हालत देखने आई होती है। अब एक हफ्ते बाद तांजीरो चलने की हालत में आ जाता है एंड इनोसुके भी ठीक हो चुका होता है और अपने अगले मिशन की तरफ चला जाता है। और एक तरफ जेनित्सु जो अपने साथियों का दिमाग खा रहा होता है और बार बार घर जाने के लिए रो रहा होता है। दूसरी तरफ अब तांजीरो एकदम ठीक हो गया होता है और अपनी नई तलवार के बारे में पूछ रहा होता है। अब तांजीरो को पता चलता है कि हैगेनोजू ने उसे गालियों भरा लेटर लिखा है और तलवार बनाने से मना कर दिया है। अब सुमी तांजीरो से कहती है कि तुम्हें स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जाना चाहिए जहाँ पर सबकी तलवारें बनाई जाती है डीमन स्लेयर की, और फिर वहाँ जाके तुम्हें खुद हैगेनोजू से बात करनी चाहिए। अब तांजीरो मान जाता है और दूसरे दिन बटरफ्लाई मैंशन के बाहर एक काकोशी आ जाती है जो तांजीरो को उस विलेज तक ले जाएगी। पर वो विलेज बहुत ही सीक्रेट जगह पर है, इसलिए वो तांजीरो के आँख में पट्टी बांध देती है और नाक में और कान में प्लग्स लगा देती है जिससे वो किसी भी तरह रास्ता ना जान पाए। वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह इस मैंशन का पता ना चले और उतना ही सीक्रेट है बटरफ्लाई मैंशन मास्टर का। अब वो काकोशी उसे ले जाती है। अब काकोशी को भी पता नहीं होता रास्ते के बारे में, तो उसे क्रो गाइड करते हैं। फिर एक और काकोशी को वो दे देते हैं और ऐसे कई जगह बदलते बदलते वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज में, जो बहुत ही सुंदर होता है और वहाँ पर सबने मास्क पहने हुए होते हैं जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। और अब काकोशी तांजीरो को रास्ता बता देती है और तांजीरो से शुक्रिया कह के सबसे पूछते पूछते चीफ तक पहुंच जाता है गांव के। अब उसकी आवाज़ हॉट स्प्रिंग में जाती है जहाँ पर लव हाशिरा मित्सुरी नहा रही होती है और काफ़ी खुश होती है कि गांव में कोई आया है। और रहा तांजीरो, वो चीफ तक पहुंच जाता है जो गांव के सबसे छोटे लेकिन सबसे खास आदमी होते हैं जिनका नाम होता है टेचिन, और वो तांजीरो को मिठाई देते हैं खाने के लिए जो तांजीरो खा रहा होता है। एंड वो बताते हैं कि जिसने उसकी तलवार बनाई है ओटारू वो कई दिनों से लापता है एंड उसको वो नेम टेचिन ने ही दिया था एंड वो बचपन से ही गुस्सेल है। तो तांजीरो उनसे माफ़ी मांगता है अपनी तलवार खराब करने के लिए। तब टेचिन कहता है कि उसमें उसकी गलती नहीं, ओटारू ही कमज़ोर तलवारें बनाया करता था और उसके मिलते ही हम उसके जम की कुटाई करने वाले हैं। तुम्हारे ठीक होते ही हम तुम्हारी तलवार बना देंगे। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और हॉट स्प्रिंग में जाना जिससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे और तुम्हें आराम भी मिलेगा। अब तांजीरो धन्यवाद कह के एक आदमी के साथ हॉट स्प्रिंग चला जाता है और वो रास्ते में देखता है एक तलवार बनते हुए और उसे वो आदमी हॉट स्प्रिंग का रास्ता बता देता है। तभी उन्हें कोई आवाज़ आती है जो एक लड़की की होती है और तभी वहाँ से लव हाशिरा मित्सुरी दौड़ती हुई आती है और तांजीरो उसकी तरफ देखता है और मित्सुरी को कह रहा होता है कि धीरे चले क्योंकि उसकी वजह से उसके कपड़े खुल रहे थे मित्सुरी के यार। और फिर मित्सुरी से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहती है वह हॉट स्प्रिंग में मुझे एक लड़के ने बहुत ही गंदी तरह से इग्नोर किया जबकि मैंने सिर्फ उसका नाम ही पूछा था। तो तांजीरो कहता है कि अब डिनर तैयार होने वाला है तो वो जाके खा ले, और ये सुन के मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है। अब तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ जाता है और एक दांत उसको आके लगता है और वो देखता है एक लड़के को जो उल्टा नहा रहा होता है और वो उसका नाम होता है गेन्या जो उसे सिलेक्शन में भी दिखा था और फिर अचानक चला भी गया था। और अब अपने कपड़े उतारता है तांजीरो और डुबकी मार देता है हॉट स्प्रिंग में और फिर गेन्या से दोस्ती करने के लिए हाथ ऊपर करता है और गेन्या उसका मुंह पानी में डुबा देता है और कहता है मुझसे बात मत करो। फिर अजीब लगता है तांजीरो को। फिर गेन्या वहाँ से चला जाता है और तांजीरो नहाने लगता है हॉट स्प्रिंग में। थोड़ी देर बाद वो खाना खाने आते हैं और वो देखता है कि मित्सुरी तो इनोसुके से भी ज़्यादा खाना खाती है। तांजीरो को पता चलता है कि गेन्या सानेकी का छोटा भाई है, लेकिन उसने कभी बताया नहीं था कि वो उसका भाई है। और ये सुन के मित्सुरी को थोड़ा बुरा लगता है। शायद उन दोनों की नहीं बनती होगी, लेकिन वो दोनों तो अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हैं।
अब मित्सुरी बताती कि वो खुद 5 भाई बहन है। फिर तांजीरो पूछता है कि गेन्या खाना खाने क्यों नहीं आया, तो वो कहती है कि वो जब से आया तब से कभी भी एक बार भी खाना खाने कभी नहीं आया, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ कुछ ना कुछ लाया होगा। अब तांजीरो को उसकी चिंता होती है, तो उसके लिए खाना लेके जाता है और रास्ते में मित्सुरी से पूछता है कि उसने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया, और वो बताती है कि वो एक अच्छे मर्द से शादी करना चाहती है तो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा इंसान तो सिर्फ हाशिरा ही हो सकता है, इसलिए वो हाशिरा बन गए एंड वो सभी हाशिरा से मिल सके। ये सुन तांजीरो की बोलती हो जाती है बंद। अब वो दोनों जाते हैं गेन्या के कमरे में और वहाँ पर गेन्या नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक काकुशी आता है और मित्सुरी से कहता है कि तुम्हारी तलवार बस तैयार ही हो गई है, तो तुम चाहो तो आके देख सकती हो। और वो सुन मित्सुर काफ़ी खुश होती है और तांजीरो से कहती है कि मैं आधी रात को निकलने वाली हूँ, तो हम कभी मिलने वाले नहीं हैं अब। वो सुन थोड़ा तांजीरो होता है उदास एंड वो कहती है कि तुमने कपर एंड डीमन को मारा है, तो तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और ये काफ़ी अच्छी बात है। तांजीरो कहता है वो काफ़ी मेहनत करेगा और मुजान किबुत्सी जी को मार डालेगा। मित्सुरी तांजीरो से कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ जिससे तुम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। और वो कहती है कि इस गाँव में एक जगह पे एक हथियार है जो तुम्हें और भी स्ट्रांग बना देगा। अब मित्सुरी इतना कह के वहाँ से चली जाती है और तांजीरो सुबह उठता है और थोड़ी देर बैठता है और फिर वो हथियार ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जंगल में। उसके सूंघने की शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई है और उसे हर तरफ से हॉट स्प्रिंग की ही खुशबू आ रही थी। फिर वो कोई आवाज़ सुनता है जहाँ पर 2 लड़के लड़ रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए एंड एक होता है हाशिरा मोइचिरो और दूसरा होता है स्वॉर्डस्मिथ का कोई लड़का। मोइचिरो कोई चीज़ मांग रहा होता है तो वो लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है और ये तांजीरो देख रहा होता है और तांजीरो देखता है कि वहाँ पर कोई और तीसरा बंदा भी है और उसे याद आता है कि इसको तो उसने अपने सपने में देखा था। और इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो यार आपको कैसा लगा ये एपिसोड और आप क्या चाहते हो मैं इसे एक्सप्लेन आगे करूँ, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो, कमेंट टू।